होते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है एक वर्चुअल क्लासरूम के अंदर इकट्ठे होते हैं। सो उसकी खैर है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो हम इस वक्त जो है हर दिन मुलाकात करते हैं और हर दिन जो है हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं और पढ़ने पढ़ाने का ये जो अमल है उसको हम आगे लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है। सो आज हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, आज हमने बेसिकली पढ़ना क्या है, ये वही पॉइंट जो कि हम कल थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर चुके और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुके, उसी से ही ऑनवर्ड हम जो है आगे चलेंगे, ठीक है। और उम्मीद यही रखता हूं कि आप सब के सब जो है बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल फिट होंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जी थोड़ा सा जो है कोरोना का जो है वो क्या कहते हैं एलिमेंट मौजूद है, एग्जिस्ट करता है और समहाउ वो अपने जो है अपना कहते हैं ना कि अपने इफेक्ट्स भी पाकिस्तान के अंदर वो शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी है कि आप लोग जो है अपनी केयर करें, अपने से इर्द गिर्द जो लोग जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी केयर करें और जो है इस जो क्या कहते हैं मोजी मर्स वायरस जो है उससे जितना हद तक दूर रह सकें वो रहें, ठीक है, और अपने आप को सेव करें, ठीक है। और ये बात भी है कि कोशिश करें कि भाई चूंकि आप तो छोटे बच्चे हैं तो आप लोगों को तो इतना खास काम नहीं है ना आउटसाइड कहीं जाना आना, ठीक है। सो आप लोग अगर घर रहें तो ज्यादा बेहतर है। और अब देखो ना, हमने आपको घर जो है बैठकर पढ़ाने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर दी है। सो आप लोग घर में रहें, आप पढ़ें भी और उसके बाद कैंपस पे आप जानते हैं कि जो आप लोगों को एक आप कहने के एबिलिटी दी हुई है, आप कह लें, या आपको जो है ये चीज अथॉरिटी आपको जो है वो दी हुई है कि आप लोग अपनी थॉट्स दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं, आप पोस्ट कर सकते हैं, कोई अपना आइडिया कोई बात जो भी आपके जहन में आ रही है वो आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सो आप लोग घर बैठकर आप लोग गप्पे भी मार सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। यानी आप पढ़ेंगे भी, आप गपशप भी मार सकते हैं और थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट का एलिमेंट भी रहेगा। सो आप लोग घर रहें, घर में सेफ हैं और इस तरीके से जो है आप लोग जो है अपने आप को सेव रख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। और बेसिकली आज हम वैलेंसी की बात करेंगे जो हमने कल अधूरी छोड़ी थी, जो हमने कल बात अधूरी छोड़ी थी उसी को ही आगे हम समअप करेंगे और आज हम कंप्लीट करेंगे। और मैं इस वक्त आप लोगों के लिए डेफिनेशन राइट कर रहा था वैकेंसी की, और उसके बाद पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूं इस डेफिनेशन को। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि वैकेंसी बेसिकली टॉपिक होती क्या है और उसकी हम एग्जांपल्स भी लेंगे, ठीक हो गया। सो हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, इसको हम वैलेंसी कहते हैं। अब मैं इसको जरा समझाता हूं आपको। मैंने कल आप लोगों को दो चीजें एक्सप्लेन की थी, उसमें हमने ऑलमोस्ट सारा लेक्चर उसके ऊपर जो है थोड़ा सा लगाया था। क्यों? क्योंकि वो बेसिक चीज थी। अगर हमें डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी ना, अगर हमें डुप्लेट या ऑक्टेट के बारे में जो है पता नहीं होगा, हम कभी भी जो है वैलेंसी को कंप्लीटली तौर पे नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने कल का सारा ऑलमोस्ट लेक्चर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो डुप्लेट और ऑक्टेट को क्लियर करने में और समझाने में लगाया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डुप्लेट और ऑक्टेट की तो मैं फिर से थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा और फिर मैं आगे चलूंगा। हमने ये बात कही थी कि वो एटम्स के जिनके आखिरी शेल के अंदर, जिसको आउटर मोस्ट शेल भी हम कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि इस तरह के जो एटम्स हैं दे आर मच मोर स्टेबल। चूंकि वो स्टेबल हैं तो वो एक एटम की फॉर्म के अंदर नेचर में एग्जिस्ट कर पाएंगे, ठीक है। उनको दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई इस बात की, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि वो भी एटम्स कि जिनके आखिरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इस तरह के जो हमारे पास एटम्स होते हैं इनको कहते हैं कि ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। इस तरह के एटम्स भी जो हैं दे आर स्टेबल एंड दे कैन एग्जिस्ट, ठीक है, इन इंडिविजुअल एटॉमिक फॉर्म। एक सिंगल एटम की फॉर्म के अंदर हम कहते हैं कि ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। चैप्टर 1 हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इस वक्त जो है हम पेज नंबर 6 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 1 पेज नंबर 6 पे हम इस वक्त वैलेंसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं फिर से बता दूं कि डुप्लेट का मतलब होता है कि अगर कोई एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा हो तो वो स्टेबल होता है। वो क्या होता है? स्टेबल होता है, ठीक है। उसको जो है दूसरे किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहने की जरूरत नहीं है, वो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। और ऑक्टेट का मतलब क्या होता है कि वो एटम जिसके आखिरी शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करने वाला ऑक्टेट फॉलो कर रहा होता है तो वो भी स्टेबल
होता है उसको भी किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया। सो इस तरह के जो हमारे पास एटम्स होते हैं दे आर स्टेबल, और इनकी एग्जांपल कहां से आएगी? नोबल गैसेस। आप जानते हैं नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, दीज आर द नोबल गैसेस। ठीक है, कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 या 8 हैं आखिरी शेल के अंदर। सो इसलिए हम कहते हैं कि इनका जो है डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से हम कहते हैं कि इनको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिंगल एक एटम की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो अगर मैं वैलेंसी को डिफाइन करूं तो मैं कहता हूं कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैकेंसी। इसको हम वैकेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम वैकेंसी कहते हैं। ठीक है, यानी वैकेंसी का सिंपल उर्दू में मतलब क्या होगा कि किसी एक एटम की वो सलाहियत की जिसकी बुनियाद पर वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इससे हम कहते हैं कि हमारे पास वैकेंसी कहलाता है। ये क्या कहलाता है भाई? वैकेंसी कहलाता है। और देखो मैंने आपको डुप्लेट और ऑक्टेट क्यों पढ़ाया? डुप्लेट और ऑक्टेट पढ़ाने की सिर्फ रीजन यही थी कि मैं आपको बता सकूं कि कौन से एटम्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं और कौन से एटम स्टेबल नहीं होते। ठीक है, कौन से एटम स्टेबल होते हैं, कौन से एटम स्टेबल नहीं होते। तो ये वाले एटम्स जो हैं, यानी जो नोबल गैसेस हैं जिनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में कैरी कर रहे होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में कैरी कर रहे होते हैं, इस तरह के जो एटम्स हैं दे आर स्टेबल। इनको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट है ना हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर, सो 118 में से ये निकाल दो, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सो वो चाहते हैं कि वो अपना डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करें तो वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया, समझ आ रही ना आपको इस बात की? ठीक है, सो ये एटम्स जो हैं ये बॉन्ड नहीं बनाते, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी सिंपली 0 है। सो इनकी वैलेंसी क्या होगी? 0। क्या होगी? इनकी वैलेंसी 0 होगी। ठीक है, 47। इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होगी। ठीक हो गया। और इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं होता, जिनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं होता, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिनके पास कम होते हैं वो क्या करते हैं? वो फिर बॉन्ड बनाकर अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को जो है पूरा करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ बनाएगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि उसकी वैकेंसी है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर कार्बन की बात करता हूं तो इसका एटॉमिक नंबर है 6। पहले शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में है 4। ठीक है, अब देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में है 4। ये डुप्लेट नहीं, सॉरी, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक हो गया। और ये स्टेबल नहीं है। अगर ये चाहता है कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, और अगर ये हम कहते हैं कि ये चाहता है कि ये अपने आप को स्टेबल करे, तो इसे यहां पर 8 का हिस्सा पूरा करना होगा। सो ये 8 कैसे पूरे होंगे? ये 8 इस तरीके से पूरे होंगे कि ये 4 बॉन्ड बनाए। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाए। 4 बॉन्ड बनाने से क्या होगा कि चूंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये बॉन्ड बने, सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू इसका जो ऑक्टेट है ये पूरा हो जाएगा। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 पूरे हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो चुका है। सो हम कहते हैं कि चूंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, सो इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 4। इसकी वैलेंसी 4 है। ठीक हो गया। फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं समझ आई। सर मेरा फेडरल बोर्ड से हूं, मेरी बुक मुख्तलिफ है और मैं कैसे क्या कहें लेक्चर से फायदा उठा सकती हूं? देखो आई थिंक फसी इनका नाम है। फसी बेटा, मैं आपको बताऊं कि आप बेशक जो है फेडरल बोर्ड से हैं और आपकी बुक थोड़ी बहुत चेंज होगी, लेकिन इतना मेजर फर्क नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि ये जो कॉन्सेप्ट भी हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, ये तमाम के तमाम आपकी बुक के अंदर भी मौजूद हैं। ठीक है, सो आप यहां पर इन चीजों को पढ़ें और उसके बाद फिर अपनी बुक से जो है मतलब बुक को कंसल्ट करें। ठीक है, अपनी बुक को भी देखें तो वही चीजें आपको वहां भी रिपीट होती नजर आएंगी। और जो चीज एक्स्ट्रा होगी आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको मैसेज के थ्रू जो है उसको समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, सो मैं आपको फिर से थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूं क्योंकि ये नए स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं, कल वो मेरा लेक्चर नहीं
ले सके, तो मैं कल डिस्कस कर रहा था कि वैकेंसी क्या होती नहीं, वैलेंसी क्या होती है बेसिक तौर पे, वैलेंसी क्या होती है। और वैलेंसी से पहले हमें पता होना चाहिए कि डुप्लेट या ऑक्टेट क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डुप्लेट या ऑक्टेट क्या होता है, पहले ये हमें पता होना चाहिए। हम कहते हैं कि 118 एलिमेंट नेचर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। 118 एलिमेंट जो है यानी एटम्स जो हैं वो नेचर के अंदर यानी कि आप कह लें कि हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, इनमें से वो एटम्स, ठीक है, या वो एलिमेंट्स के जो अपने आखिरी शेल में या आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, इसको कहते हैं डुप्लेट या ऑक्टेट, ठीक है। तो इस तरह के जो एटम्स होते हैं दे आर स्टेबल, ये क्या होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं, इनको फर्दर बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं हीलियम की बात कर लेता हूं, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो है 4, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 4, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, सो ये स्टेबल है, इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। सो इसकी वैलेंसी होगी 0, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है कि ये बॉन्ड बना सके, बनाना ही नहीं चाहता क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है बॉन्ड बनाने की फर्दर, ठीक हो गया। इस तरीके से मैं अगर नियॉन की बात करूं तो नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। सो चूंकि इसका आखिरी शेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, तो हम कहते हैं ये स्टेबल है, इसको भी बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी भी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी, इसको भी फर्दर बॉन्ड बनाने की जरूरत कतन नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि फिर इसके अलावा जितने भी एटम्स होंगे जिनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जो ऑक्टेट या डुप्लेट को फॉलो नहीं कर रहे होते, ठीक है, वो अनस्टेबल हैं। और इस तरह के जो अनस्टेबल एलिमेंट्स यानी एटम्स होते हैं, फिर उनको बॉन्ड बनाना पड़ता है ताकि वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाकर अपना डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा कर सकें। तो जो एटम जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा ये उसकी वैलेंसी कहलाएगी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि किसी एक एटम की वो सलाहियत कि जिसकी बुनियाद पर वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, उसे उसकी हम कहते हैं वैलेंसी, ठीक है, इसको वैलेंसी कहलाया जाता है। मैंने कार्बन की एग्जांपल दी, मैं फिर से कार्बन को एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं एक और एग्जांपल भी आपको दूंगा, ठीक है। मैंने कहा कार्बन हमारे पास यहां पर मौजूद है। अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो इसका एटॉमिक नंबर है 6, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो ये 4 है ना, यहां पर आखिरी आउटर मोस्ट शेल जो है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये ना तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है और ना ही ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ना ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है और ना ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। इट मींस कि कार्बन जो है वो स्टेबल नहीं है, इसको बॉन्ड लाना पड़ेगा ताकि ये अपनी जो रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा कर रहे की वो पूरा कर सके, ठीक हो गया। सो होता यह है कि जो इसके आखिरी शेल के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसके आखिरी शेल के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करता है दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कि ताकि इसका 8 का हिस्सा पूरा हो सके। सो 4 देखो ये है ना कार्बन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ये आखिरी शेल के हैं, ये देखो ना डॉट्स लगाए, 4 इलेक्ट्रॉन इसके यहां मौजूद हैं, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जो है ये एटम जो है कार्बन जो एटम है ये दूसरे एटम को के साथ इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, ये दूसरे एटम्स के साथ इन इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जब इन इलेक्ट्रॉन को उनके साथ शेयर करेगा तो क्या होगा कि फिर इसके आखिरी शेल के जो 8 का हिस्सा है वो पूरा हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और 8 वाला हिस्सा पूरा हो गया। इट मींस के कार्बन को एटलीस्ट 4 बॉन्ड लाना पड़ेंगे क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 होगी। तो मैं सिंपल अगर आपको वर्ड्स में समझा दूं बात या बताऊं कि क्या होगी वैलेंसी क्या होती है, किसी एक एटम के आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं डुप्लेट या ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, पूरा करने के लिए, उसे हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है इसका 7, इसके पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में आते हैं 5, ठीक है। पहले शेल में आगे 2 और दूसरे शेल में हमारे पास आगे 5, ठीक हो गया। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन है ना इसके आखिरी शेल में, इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको अगर अपने आप को स्टेबल बनाना है तो इसको 8 का हिस्सा पूरा करना होगा। और वो 8 कैसे पूरा होगा कि वो जो है जो 8 का हिस्सा है वो कैसे पूरा होगा, वो इस तरीके से पूरा हो सकता है कि भाई ये अपने साथ यानी नाइट्रोजन जो है वो दूसरे
एटम्स के साथ मिनिमम भी 3 बॉन्ड बनाए, ठीक है। नाइट्रोजन अपने दूसरे एटम्स के साथ मिनिमम भी 3 बॉन्ड बनाए, ठीक है। जब ये 3 बॉन्ड बनाता है तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेगा, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। सो हम कहेंगे कि इसकी वैलेंसी जो है वो 3 होगी, ठीक है। सो आप मुझे बताएंगे आपके आप जो है मतलब आपको इस हवाले से फर्दर कोई कंफ्यूजन रह गई है या नहीं, या आपको अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करें, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी से मुझसे आपने क्वेश्चन करने रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी आपने मुझसे इस वक्त क्वेश्चन करना है और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो जल्दी से मुझसे पूछें भाई क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। क्लियर है सर, हफ्सा को क्लियर हो चुका है, मालिक को क्लियर हो चुका है, अच्छा उस्मान को क्लियर हो चुका है। हमजा कह रहे हैं सर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। हाँ हाँ हाँ, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 एग्जैक्टली तौर पे भाई 2 है। मैंने कहीं मिस्टेक की है? कहाँ मिस्टेक की है? हीलियम का एटॉमिक नंबर, ओह शिट, एटॉमिक नंबर 2 है एग्जैक्टली तौर पे, बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट किया भाई। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मैस इसका जो है वो 4 होता है एग्जैक्टली तौर पे, बिल्कुल ठीक कहा आपने जिसने भी कहा। फिर देख लेते हैं किसने कहा है। क्लियर है, फातिमा कह रही है। अच्छा सफ़ा दोबारा सब बता दें भाई, सफ़ा बहुत लंबा काम हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, फिर बता दूंगा। क्लियर है, थैंक्स, ठीक हो गया। हमजा कह रहे थे भाई 2 है, ठीक है बिल्कुल ठीक कह रहे थे हमजा। और हमजा बिल्कुल ठीक है, मैंने आपकी पॉइंट ले ली है। अच्छा अमारा कह रही है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो या पता नहीं, समझ नहीं आ रही भाई हमारा आपने क्या कहा है। डेफिनेशन ऑफ ऑक्टेट एंड डुप्लेट, मलिक मैंने कल आप लोगों को डेफिनेशन दोनों लिख के दिखाई थी और लिखवाई भी थी, ठीक है, कि आपने किस तरीके से इसको डिफाइन करना है। डुप्लेट का मतलब होता है, डुप्लेट रूल का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन having 2 electron in the outermost shell, ठीक है, and due to this it gains stability. Having 2 electron in the outermost shell is called as duplet, ठीक है। और हम कहते हैं कि whenever an atom have 8 electron, ठीक है, whenever an atom has 8 electron, ठीक है, in the outermost shell, and this 8 electron in the outermost shell give extra stability to the atom, ठीक है, then having 8 electron in the outermost shell is called as octet, ठीक है। और ऑक्टेट और डुप्लेट जो है इस वाले से हम इसको डिफाइन भी करते हैं। कल का आप लेक्चर देखेंगे ना तो मेरी डेफिनेशन प्रॉपर लिखी हुई मिल जाएगी आपको, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है और अब हमें जो है वो आगे चलना चाहिए, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सो अब आप आगे जो है मूव करेंगे हम, और जो है आगे मूव करते हुए अब इस वक्त जो मैंने आपको बताया ना, ठीक है, इस वक्त जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, ये डेफिनेशन जो थी, आप कह लेंगे जो तमाम डिस्कशन थी, ये कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से या कोवेलेंट कंपाउंड्स के हवाले से थी, ठीक है। हम जानते हैं ना कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। हाँ, काशिफ कह रहे वैलेंसी एक बार दोबारा, ठीक है, चलो भी एक दफा फिर से मैं बता देता हूं आपको कि वैलेंसी का मतलब होता है द एबिलिटी या द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अदर एटम, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज वैलेंसी, ठीक है। किसी एक एटम की दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत को हम वैलेंसी कहते हैं। कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड एक ही वक्त में बनाएगा, ये उसकी वैलेंसी कहलाती है, ठीक हो गया। लॉन्ग के पार्ट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा चलिए भाई, ये तो कंप्लीट हुआ। अब मैं इस चीज को रेज करूंगा और मैं इससे आगे मूव करूंगा और मैं फर्दर आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ठीक है। सो मैं इस वक्त इस चीज को जो है रेज करने लगा हूं और फर्दर हम इस टॉपिक को किनारे लगाएंगे किसी ना किसी, ठीक है, एक डगर हम इसको जो है कंप्लीट कर लें, ठीक है। सो इसको रेस कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा अब यहां पर हम थोड़ा सा चीजों को फर्दर आगे लेके चलते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो है डिफरेंट एग्जांपल्स लेके दिखाई, ठीक है, एग्जांपल्स दी और मैंने उन चीजों को एक्सप्लेन भी किया, ठीक है। जैसे मैंने आपको जो है नाइट्रोजन की एग्जांपल बताई, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है, तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 और 5, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, ठीक है। सो सर नाइट्रोजन का लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वैलेंसी 3 है। जबीर यही डिस्कशन मैं कर रहा हूं इस वक्त और यही चीज आपको समझा रहा हूं कि आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी भी हमने पढ़नी है भाई, बिल्कुल ठीक है आपने, ठीक हो गया। अच्छा मैं आपसे ये बात कह रहा था कि भाई
सर व्हाट इज कोवेलेंट एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं इब्राहिम, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। अगर कहते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको जो है अपना ऑक्टेट पूरा करना है, यानी कि यहां पर इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, सो इसको फर्दर 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हैं। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेगा कि ये नाइट्रोजन जो है दूसरे एटम्स के साथ एटलीस्ट 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। सो ये है वैलेंसी। ठीक है, इस तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इसके आखिरी पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आखिरी शेल के अंदर इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। अगर यहां पर इसको 8 पूरा करना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए, तो इसका जो है इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी वैसे के तौर पे 2 होगी, 2, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन फर्दर 2 बॉन्ड बनाएगा और इसके थ्रू इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं किस चीज की, भाई हमने यहां तक तो जो है चीजें एलेबोरेट कर दी हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूं सोडियम की Na, ठीक है, इसके शेल्स इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, 2, 8 और 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2, 8 और 1। ठीक है, 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। सो हम ये बात कहते हैं कि देखो ना, अब इसके आखिरी शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, अब ये चाहेगा, ये प्रेफर करेगा, ठीक है, कि ये 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दे और इसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाए। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये अपना क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ठीक है, सो इट मींस के सोडियम की वैलेंसी फिर क्या होगी, +1 होगी, इनके इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है अपने अंदर से। ठीक हो गया ना। देखो जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देंगे और पॉजिटिव चार्ज आएगा। सर डुप्लेट किस पेज में लिखा है? सबा डुप्लेट और ऑक्टेट की डेफिनेशंस यहां पर इस चैप्टर में नहीं है, ये अगले चैप्टर्स में से है। मैंने सिर्फ उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जो है कौन से एटम स्टेबल होते हैं, कौन से नहीं होते, क्यों जो है बॉन्ड बनता है। ठीक है, सो जस्ट मैंने ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। आयशा ने बता दिया आपको कि भाई दूसरे चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगी डेफिनेशन। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था कि सोडियम की हम बात कर रहे हैं तो इसकी 11 इलेक्ट्रॉन है, दो पहले में, दूसरे में 8 है, तीसरे में हमारे पास 1 होगा। सो अगर इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इससे क्या होगा कि फिर इसके ऊपर जो चार्ज आएगा +1 आएगा, और यही इसका क्या है, यही इसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक हो गया। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं जी मैग्नीशियम की, सो मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर मौजूद है 12, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में 2 होंगे। अब देखो मैं आपको बताऊं, सिर्फ हाइड्रोजन, मैं लिख देता हूं, सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके से हीलियम और लिथियम, ठीक है, ये वो एलिमेंट्स हैं कि जो डुप्लेट को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, डुप्लेट को फॉलो करते हैं। बाकी इनसे ज्यादा जो है कोई भी, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट आपके पास आ जाए, वो सब के सब प्रेफर करते हैं कि वो जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो करें, यानी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाएं। ठीक हो गया। सो होता ये है, देखो मैग्नीशियम की बात हम करते हैं तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, प्रेफर करे उसको, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसमें चार्ज आएगा +2, तो +2 बेसिक तौर पर इसकी वैलेंसी है। क्या है ये वैलेंसी है। ठीक है, ये वैलेंसी कहलाती है। ठीक हो गया। सो किसी एक एटम की वो सलाहियत की जिसकी बुनियाद पर वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये भी उसकी वैलेंसी है, और वो सलाहियत की जिसकी बुनियाद पर कोई एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस करता है, लेता है, जितने इलेक्ट्रॉन वो लेगा वो भी उसकी वैलेंसी कहलाएगी। क्लोरीन है, क्लोरीन की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर इसका 17 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, इस पे चार्ज रहेगा -1 का, और इसका आखिरी शेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। सो क्लोरीन जो है इसकी वैलेंसी जो है वो क्या होगी हमारे पास, वो -1 होगी, यानी 1 ही होगी। ठीक हो गया। अच्छा, जुनेद कह रहे हैं कि सर लिथियम नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई? लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना डुप्लेट पूरा कर लेता है, तो +1 इसकी वैलेंसी है। ठीक है, +1 यानी 1 इसकी वैलेंसी होगी। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास था कि कोई एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है ये उसकी वैलेंसी है, कोई एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ये उसकी वैलेंसी है, और कोई एटम दूसरे एटम के साथ नंबर ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बनाएगा ये उसकी वैलेंसी कहलाएगी। सो मैंने आप लोगों को इन तमाम चीजों को समराइज कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब आप लोग जो है क्या करेंगे,
आप लोग जो है अपनी बुक्स के ऊपर वो पैराग्राफ, जो लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 6 का, उसको रीड आउट करेंगे। अभी नहीं, बाद में जो है रीड आउट कर लीजिएगा। और जब आपको नहीं समझ आए, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप फिर से मेरा लेक्चर जो है वो सुन लीजिएगा रिवाइज करके। आपको तमाम चीजें जो है बिल्कुल क्लियर होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, बिल्कुल जो है क्लियर होती हुई बिल्कुल नजर आएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारे पास था सिंपल एटम्स के जो डायरेक्टली तौर पे हमें बताते हैं कि उनकी वैलेंसी क्या है। अब अगर हम बात करते हैं ना, फातिमा कह रही है हाउ दे लूज इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सोडियम था, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, अगर इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, ये उसकी एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अल्टीमेटली जो है इस पे +1 चार्ज आएगा, ये उसकी वैलेंसी है। ठीक है, सर ये कैसे पता चलता है चलेगा कि शेल बनते हैं, कितने शेल बनते हैं? देखो शेरोज, अगर हम बात करते हैं ना शेल्स की, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं, अगर हम शेल्स की बात करते हैं ना, तो शेल कितने बनेंगे ये कहां से इंफॉर्मेशन हमें मिलती है? हमने आगे चैप्टर्स में ना, भी आगे जाके आगे फर्दर पढ़ना है ना, हम चैप्टर नंबर 2 या 3 में जाएंगे तो हमें स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मैं उसमें बताऊंगा कि कितने कितने शेल बनते हैं और किसी शेल में कितने कितने आते हैं। ठीक है, आप वहां जाकर ये चीज रियलाइज करेंगे कि जो हमारे पास शेल्स होते हैं ना, यानी पहला शेल होता है, इसको के कहते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरा शेल होता है एल, जिसमें आते हैं हमारे पास 8। फिर होता है एम, जिसमें टोटल कैपेसिटी होती है 32 इलेक्ट्रॉन के कैरी करने की। सो इस बेस पर हम कहते हैं कि शेल्स कितने होंगे और कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसी बेस पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये मैंने तमाम चीजें आपको पढ़ानी है, लेकिन अगले चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, थोड़ा बहुत लिंक किया हुआ है उसको, ठीक है, हमने अपने साथ। ठीक हो गया। हाइड्रोजन पर चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन बुक पर पॉजिटिव मेंशन किया हुआ है। मोमिना, मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोजन जो है उसके ज्यादातर जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें चार्ज हाइड्रोजन पे प्लस होता है। ठीक है, बहुत कम कंपाउंड जिनको हम हाइड्राइड्स कहते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है मेमूना, आप थोड़ा सा है करेक्शन करेंगे इस हवाले से। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो सिंपल हमारे पास एटम्स हो गए। अब इसके अलावा अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें, मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं, अगर मैं इसको खोल पाऊं, आई थिंक आज थोड़ा सा क्लियर आपको नजर आए शायद। ये आपका पीरियोडिक टेबल है। अब मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा क्लियरली तौर पे, आप अपनी बुक्स पर भी देखेंगे। ये पेज नंबर है ऑलमोस्ट 48, आप पेज नंबर 48 निकाल लें और उस पर देखें कि क्या सूरत हाल है। ठीक है, 48, पेज नंबर 48 पर ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, हमने जो इस वक्त तक इंफॉर्मेशन ली है ना, वो ली है, ग्रुप नंबर मेंशन किया होगा आपकी बुक में, पेज नंबर 48 निकालेंगे, उस पर आपको नजर आएगा। सर क्लियर है, इज नॉट इनफ फॉर 1 डे। एग्जैक्टली 1 डे के लिए क्लियर जो है वो इनफ है। चलें, क्या कहते हैं सर, जो गैसेस होती हैं डायटोमिक में होती हैं, हाँ जी बिल्कुल डायटोमिक में होती हैं, ट्राइटोमिक भी हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है इस हवाले से। ठीक है, अच्छा अली लास्ट बात करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को जो है मतलब फ्री करूंगा भाई कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, पेज नंबर 48 कर लो सब, जल्दी से जो है निकालो। पेज नंबर 48 के ऊपर पीरियोडिक टेबल आपको नजर आ रहा है। इस वक्त जो हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी है ना सारी की सारी, ठीक है, वो हमने पढ़ी है, ग्रुप नंबर आप देख रहे होंगे वहां 13, 14, 15, 16, 17 और शुरू के पहले और दूसरे। ठीक है, इन ग्रुप्स के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इनके हवाले से मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ किया है। जो बीच में ना हमारे पास 3 से लेकर 12 तक के हैं, इनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इनको? डी यानी ब्लॉक एलिमेंट, जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये क्या होते हैं मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा जब हम पीरियोडिक टेबल पे आएंगे। ठीक है, सो ये दरमियान के जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के हवाले से हम कहते हैं कि इनकी एक खास बात है, और खास बात ये है, देखो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये है कहां पर, जो हम इस वक्त डिस्कस करेंगे, ये लर्न करना था आपने जबरिया इससे। ठीक है, सो इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक खास बात है, और वो खास बात ये है कि इनकी जो वैलेंसी है वो सिंगल एक नहीं होती। जैसे बाकी एलिमेंट्स है ना, बाकी एटम्स हैं, उनकी वैलेंसी जो है एक फिक्स नंबर होता है। ठीक है, सो ये वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनकी हम बात करें, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनकी वैलेंसी सिंगल एक डिजिट नहीं होता, इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। ठीक है, यानी एक ही एटम 1, 2, 3, 4 जो है वो वैलेंसीज को शो कर रहा होता है, डिफरेंट वैलेंसीज को शो कर रहा होता है। मैं यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं एक, ताकि आपको जो है मजीद क्लैरिटी इस हवाले से मिल सके। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किस चीज की भाई, हाँ भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूं, FeSO4। ठीक है, देखो इसमें ये Fe जो है ये है आयरन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? आयरन। ठीक है, Fe मींस आयरन। ठीक है, इस वक्त जो इसकी वैलेंसी है ना वो है +2। ठीक हो गया। इसका एक और कंपाउंड है, ठीक है, इसका एक और फर्दर कंपाउंड है जो कि होता है, ठीक है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। सो इस फॉर्म के अंदर जो आयरन की वैलेंसी है वो है +3। वो क्या है हमारे पास? +3 है। ठीक है, इधर जो आयरन की वैलेंसी थी वो थी +2,
इधर आयरन की वैलेंसी है +3, ठीक है। सो मैं सिंपली आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इनकी वैलेंसी एक नहीं होती, सिंगल एक डिजिट नहीं होती, इनकी वैलेंसी चेंज होती रहती है। क्या होती है? चेंज होती रहती है, ठीक हो गया। देखो +2 है, फिर +3 है। इस तरीके से सिर्फ यही नहीं बल्कि आप जितने भी एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, सबकी वैलेंसी जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक हो गया। सो इस वक्त जो कुछ भी हमने डिस्कस किया वो टोटली तौर पे मेनली तौर पे ग्रुप 1 to 13 टू ऑनवर्ड 18 के था। ग्रुप 3 से ऑनवर्ड 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी जो है वो चेंज होती रहती है। सो आज हमने इतना ही पढ़ना था। अब हम सुकून करेंगे, थोड़ा बहुत बातचीत कर लेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है और मैं आपके क्वेश्चंस का भी आंसर दे सकता हूं। सो कोई भी कंफ्यूजन हो, वेलकम है, आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। कोई आपने खुद से बात शेयर करनी हो, कोई बात बतानी हो, कोई अच्छी बात हो जो कि आप कहना चाहते हो, जरूर आप कर सकते हैं, आपके लिए टाइम मौजूद है। सर लास्ट पैराग्राफ की हेडिंग क्या होगी, प्लीज आंसर मी। सब लास्ट पैराग्राफ की जो हेडिंग है वो क्या हो सकती है? वैलेंसी को आपने डिफाइन कर दिया तो आप वैलेंसी को डिफाइन करने के बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देके उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के लिहाज से आप उसके अंदर जो है चीजें लिख सकते हैं, वो उससे मेमोराइज करके, ठीक हो गया। सो क्वेश्चन पूछें या बात नहीं करें जल्दी से, वो बात नहीं मुझसे करनी, आपने आपस में नहीं करनी। सर ये तो हो गया। आयशा क्वाइट भाई, क्यों क्वाइट क्यों कर रहे हो भाई? थैंक्स। मनाहिल कह रही हैं थैंक्स भाई, वेलकम। सर क्या लर्न करना है, कहाँ से क्या लर्न करना है? मालिक बताएं जल्दी से, जल्दी से जो है पूछें कि क्या कहाँ से आप पूछ रहे हैं। सर आपने बड़े में अपने बारे में बताऊं? अच्छा भी मैं अपने बारे में बता चुका हूँ पहले लेक्चर के अंदर, चलो फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अपने हवाले से कि मैं क्या हूँ और क्या करता रहा हूँ। तो बेसिकली आप नाम तो जानते ही हैं, फरहान यूसुफ मेरा नेम है। और अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करता हूं तो बेसिकली मैं जो है इस वक्त एमफिल केमिस्ट्री कर रहा हूं, यानी एमफिल या एमएस एक ही चीज़ होती है, लेकिन चलो हम एमफिल कर लेते हैं। एमफिल केमिस्ट्री कर रहा हूं और मेरा ये आखिरी साल है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में। और किस यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ? मैं लम्स यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। शायद आप में से बहुत से लोग जानते होंगे लम्स यूनिवर्सिटी के बारे में। सो लम्स यूनिवर्सिटी से जो है मैं एमफिल अपना कंप्लीट कर रहा हूँ, आखिरी साल है मेरा वहाँ पर। रिसर्च मेरी चल रही है इस वक्त, रिसर्च में मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। बाकी ऑनलाइन कब से पढ़ा रहा हूँ? ऑनलाइन में 1 साल से पढ़ा रहा हूँ। इल्म की दुनिया के साथ मैं 1 साल हो गया है, इनके साथ यहाँ पर हूँ। campus.pk जो है उसकी स्टार्टिंग से मैं जो है इनके साथ हूँ। और इसके अलावा जो है ऑलमोस्ट मुझे 6 से 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है, 6 से 7 साल हो गए पढ़ाते हुए। यानी कि कैंपस या इल्म की दुनिया के अलावा बहुत सी जो है इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहां मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने जहां पर स्टूडेंट्स को एजुकेट किया हुआ है, ठीक है। और इस वक्त भी किसी एक इदारे के साथ मुंसलिक हूँ जो रात को मैं जो है थोड़ा बहुत वहाँ उनको टाइम देता हूँ, लेकिन वहाँ भी बच्चे जो है उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता क्योंकि यहाँ से बहुत देर हो जाती है। लेकिन बच्चे जो कहते हैं कि सर आपसे पढ़ना है तो पढ़ा देता हूँ उनको मैं, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करता हूँ तो मैं जो है अपने हवाले से और क्या एक्सप्लेन करूंगा, मेरे यहाँ से एक्सप्लेन हो चुका है। अगर कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। सॉरी आज जो पढ़ाया है वो सब याद करें, देखो डेफिनेशन याद करें और थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर लें। सर अगर हम केमिस्ट्री को एज जाकर क्या लिखें, एज जाकर अपना मेजर रखते हैं तो क्या टीचिंग के हवाले से कोई प्रोफेशन होता है जैसा कि लैब्स वगैरह? एग्जैक्टली तो आप इब्राहिम आप केमिस्ट्री मेजर रखने के बाद आप जो है टीचिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा बल्कि मैं आपको बताऊं अपना एम, मैं अपना एम बता देता हूं, ठीक है। मैं आप लोगों से अपना एम शेयर करता हूं, मतलब मैं जो चाहता हूं करना वो क्या हो सकता है। एज अ साइंटिस्ट, ठीक है, एज अ साइंटिस्ट मैं चाहता हूं कि मैं अपने मुल्क को सर्व करूं। और किस इदारे में रहकर सर्व करना चाहता हूं वो भी थोड़ा सा कर देता हूँ। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उनके साथ मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम और जो लोग हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए अपना भी थोड़ा बहुत हाथ बटा सकूँ। अच्छा वैकेंसी क्या बोला, मतलब वैलेंसी बोल रहा था मैं वैकेंसी तनी कहाँ से आ गया। अच्छा मेरे ख्याल से फिर हमें लेक्चर जो है वो वाइंड अप करना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग भी सुकून कर लें और मैं भी थोड़ा जाके जो है वो थोड़ा सा रेस्ट करूंगा क्योंकि उसके बाद मेरा लेक्चर है सेकेंड ईयर के अंदर। सो कल इंशाल्लाह जो है फिर अब आपसे मुलाकात होती है। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआओं में तो ज़रूर याद रखना है। सो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के इतने अच्छे रिस्पॉन्स का और कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।